बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज़िदनी प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट एक डेटा जनरेटिंग प्रोसेस है। कोई भी प्रोसेस जो डेटा जनरेट करे उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। और जो आउटकम्स होती हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की आर ऑब्जर्व्ड एंड कन्वर्टेड इनटू नंबर्स अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड एस्पेक्ट ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो आउटकम्स देख के अपने लिहाज से हमने जो चीज़ उसमें से स्टडी करनी होती है हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिस लिहाज से हम उसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं उसे रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है ना। और जो नंबर्स हमारे पास हासिल होते हैं उन्हें हम वैल्यूज़ ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। रैंडम वेरिएबल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को हम स्टडी वेरिएबल भी बोलते हैं। Another desired aspect required information, that is another study variable, may assign different values to the outcomes of the same random experiment। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम एक तरह से देखें तो और तरह की वैल्यूज़ उसमें से हम जनरेट कर सकते हैं, और दूसरी तरह से देखें, किसी दूसरे लिहाज से देखें तो वो और तरह की वैल्यूज़ उसमें से जनरेट हो सकती हैं। ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिफरेंट वेरिएबल्स डिफाइन हो सकते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन यहाँ मैंने ऐड की है कि रैंडम वेरिएबल इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका एक पहलू है ये। फॉर एग्जांपल आपको इन्फॉर्मेशन नाम के बारे में चाहिए, नेम इज़ अ वेरिएबल। आपको एज चाहिए, एज इज़ अ वेरिएबल। आपको इन्फॉर्मेशन का एक और पहलू चाहिए, दैट इज़ जेंडर इज़ अ वेरिएबल। ठीक है। इनकम चाहिए, इनकम इज़ अ वेरिएबल। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन के जितने भी पहलू होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, जिन जिन चीज़ों के लिहाज से आपको वैल्यूज़ चाहिए होती हैं या ऑब्जर्वेशन चाहिए होती हैं, उन्हें रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। ऑब्जर्वेशंस ऑन रैंडम वेरिएबल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है उसकी आउटकम्स को देख के फिर हम रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो है वहाँ से लेते हैं। एक बड़ी सिंपल एग्जांपल है, कंसीडर रैंडम एक्सपेरिमेंट रोलिंग अ डाई टॉइस। आप 2 दफ़ा डाई रोल करें तो उसमें 36 आउटकम्स होती हैं, और वो जो 36 आउटकम्स होती हैं वो ये आपके सामने पड़ी हुई हैं। 1 1 1 2 1 3 1 1 4 1 5 1 6। पहली डाई पे 1, दूसरे पे 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं, दूसरी पे 2, पहली डाई पे 2 भी आ सकता है, दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। इस तरह से आप चलते चले जाएं तो ये 36 आउटकम्स आपके सामने लिखी हुई हैं। ठीक है। 12 ये हैं, 12 ये हैं और 12 ये हैं। ठीक है। एक्स आपका एक रैंडम वेरिएबल है, हम डिफाइन करते हैं इसे, हम एक्स हम कहते हैं सम ऑफ डॉट्स। तो वही आउटकम्स हैं। सम जब कहा तो आपने दोनों को जमा करके 2 आ गया, दोनों को जमा किया 3 आ गया, दोनों को जमा किया 4 आ गया, एंड सो ऑन। देखो 5 है, 5 को जमा किया 10 आ गया, 6 और 5 को जमा किया 11 आ गया। तो सम की वैल्यूज़ हैं वो 2 से लेके 12 तक वेरी की। कोई ज़्यादा से ज़्यादा 2 छक्के आ सकते हैं तो सम 12 हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। वाई क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डॉट्स। अब इनके प्रोडक्ट्स ले लो। तो 1 1 का प्रोडक्ट 1 आ गया, वाई प्रोडक्ट को शो कर रहा है। 1 2 2 आ गया, 1 3 3 आ गया। ठीक है ना। 6 6 36 आ गया। तो इसकी वैल्यूज़ 1 से लेकर 36 तक वेरी करती हैं, दरम्यान में गैप्स भी हैं। ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 तो है, उसके बाद 2 4 6 8 7 नहीं है। ठीक है ना। और 9 पता नहीं है, 9 तो पता नहीं है या नहीं है, तो यहाँ 10 आ गया, 11 भी नहीं है, एंड सो ऑन। ये इसकी वैल्यूज़ हैं, वाई की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है ना। इसमें 11 नहीं है, ये देखिए 30 है, 31 भी नहीं है मेरे हाल में, 32 भी नहीं है। एनीवे फिर हाँ, एक और डिज़ायर्ड एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन या एब्सोल्यूट डिफरेंस हो सकते हैं। तो इनमें फ़र्क कितना है, फ़र्क लेके आपने उसको पॉजिटिव में ही शो करना है। एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 -1 0 आ गया, 1 -2 -1 आ गया, लेकिन एब्सोल्यूट 1 हो गया। 1 -3 -2 हो गया, लेकिन एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है, सो यहाँ 2 हो गया। और इससे 6 6 का 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0 से लेके मेरा ख्याल है 5 तक जाएंगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी। ठीक है। तो ये आपको शो कर दिया कि ये आउटकम्स हैं, और उस पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसको सम ऑफ डॉट्स बोला, दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया जिसको प्रोडक्ट ऑफ डॉट्स बोला, तीसरा वेरिएबल डिफाइन किया जिसको एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला। तो एक ही सैम्पल स्पेस के जो डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं वो आपको डिफरेंट वेरिएबल जनरेट करके दे देते हैं। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव था अभी तक जो हमने करना था। तो देखें एक्स जो हमारा था सम ऑफ डॉट्स, उसकी वैल्यू 2 से 12 तक आई। वाई जो था प्रोडक्ट ऑफ डॉट्स, उसमें 1 से लेकर 36 तक वैल्यू आई, लेकिन लगातार 36 तक वैल्यू नहीं है, दरम्यान में मिसिंग वैल्यू, ये पॉसिबल वैल्यूज है सिर्फ। और एब्सोल्यूट डिफरेंस की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक आई। ठीक है। कंसिडर आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट टॉसिंग ऑफ अ
coin thrice, the following table assigns number to the outcomes of random experiment with respect to desired aspect of required information that is variable to be studied. Two random variables getting values from outcome of random experiment. अच्छा अब 3 डाइस की वो बात कर रहे हैं तो it gets a little bit difficult. नहीं 3 coins की मैंने कल बात की है इसमें. राइट कहाँ है? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन थ्राइस, कॉइन की बात की है. 3 दफ़ा कॉइन को टॉस किया तो 2⁻3 8 आउटकम्स होंगी. तीनों पे टेल आ सकता है, हो सकता है कोई हेड ना हो सकता है एक पे हेड आ जाए और वो हेड आखिरी वाले पे आए, दूसरे वाले पे आए, पहली वाले पे आए. ये 3 तरह से एक हेड आ सकता है. 2 हेड आ सकते हैं इन 3 तरह से कि 2 हेड आखिर में हों और 2 हेड सेपरेटेड बाय टी हों और 2 हेड फॉलोड बाय टी हों और तीनों हेड हों. तो देखो नंबर ऑफ़ हेड्स हम कह सकते हैं 0 1 2 3 up to 3. और अगर नंबर ऑफ़ टेल्स की बात करनी है तो हम ये 2 वेरिएबल हमने नंबर ऑफ़ हेड्स और नंबर ऑफ़ टेल्स डिफाइन कर दिए एक ही सैम्पल स्पेस की आउटकम्स के ऊपर. ठीक है, इसकी तरफ आपने देखा. अगर आपको एस्पेक्ट जो चाहिए वो नंबर ऑफ़ हेड्स है तो ये 0 आएगा. अगर इसमें नंबर ऑफ़ टेल्स आपने की नज़र से देखा है तो 3 वैल्यू आएगी. इस तरह से रैंडम वेरिएबल अपनी वैल्यूज़ लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटकम से. मेरे टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स दो होते हैं. रैंडम वेरिएबल की 2 टाइप, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस. डिस्क्रीट और कंटिन्यूस पे बड़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन मैंने इस बॉक्स के अंदर की हुई है. डिस्क्रीट जो रैंडम वेरिएबल है उसकी डेफिनेशन ये आपके सामने है. रैंडम वेरिएबल दैट कैन वैल्यू विद जंप्स और गैप्स इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स. इसमें जंप्स और गैप्स होते हैं. ठीक है ना बेटा. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, एक के बाद 1.5 और 1.25 और 2.25 को आप कंसिडर नहीं करते तो जंप्स हैं दरम्यान में. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो होता है विच हैज़ पोटेंशियल टू ज़ूम वैल्यूज़ विदाउट जंप्स और गैप्स इज कॉल्ड कंटिन्यूस. इसमें विदाउट जंप्स वैल्यूज़ आती हैं. डेफिनेट यूनिट ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज़ नो मीनिंग बियॉन्ड द होल नंबर. तो डिस्क्रीट में होल नंबर के बियॉन्ड उसका कोई मीनिंग नहीं होता. जैसे फैमिली साइज़ है, फैमिली साइज़ 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3.5 नहीं हो सकता. तो 3.5 फैमिली साइज़ का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. कंटिन्यूस यूनिट ऑफ कंटिन्यूस डेटा हैज़ मीनिंग बियॉन्ड द होल नंबर्स. लाइक वेट है, लाइक यहाँ से मैं वेट, तो वेट 40 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, उनके दरमियान 40.5 भी हो सकता है. डिस्क्रीट वेरिएबल मेनली डील्स विद काउंटेबल क्वांटिटीज़. जिन चीज़ों का गिन के हमने आंसर करना पड़े, जैसे नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स हैं, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल शुमार होगा. और कंटिन्यूस वेरिएबल वो होता है जिसके लिए हमें मेजरेबल क्वांटिटीज़ के लिए ये होता है, जिसको मेजर करने के लिए फिर आपको टूल चाहिए होगा. सामने वेट देखना है, आपको वे मशीन चाहिए, मशीन पे नंबर पढ़ के आप बता देंगे जी इतना वेट है. हाइट चाहिए तो आपको वो चाहिए, क्या नाम है उसका, मेजरमेंट टेप चाहिए. ठीक है ना, तो पढ़ के आपने जवाब देना है. स्पीड ऑफ अ कार आपने देखनी है तो स्पीडोमीटर को आपने देखना है. ओके. डिस्क्रीट वेरिएबल कैन अज्यूम फाइनाइट और काउंटेबली इन्फिनिट वैल्यूज. इसमें फाइनाइट वैल्यूज होती हैं या काउंटेबल, इसमें इन्फिनिट वैल्यूज होती हैं. इन्फिनिट वैल्यू मतलब 1 और 2, मतलब कंटिन्यूस को जब आपने पढ़ना है ना तो आप कहेंगे कि देयर इज़ अ नंबर बिटवीन एनी 2 नंबर्स. ये आपका होगा. ठीक है. और जब आपने डिस्क्रीट को पढ़ना है तो 2 पॉसिबल के दरमियान हमेशा नंबर नहीं होगा. डिस्क्रीट वेरिएबल कैन नॉट अज्यूम अ वैल्यू बिटवीन इस एनी 2 पॉसिबल वैल्यूज. कैन नॉट अज्यूम अ वैल्यू, कैन नॉट ऑलवेज अज्यूम. ये ऑलवेज अज्यूम नहीं करेगा. कैन नॉट ऑलवेज अज्यूम. मसलन आप कहें जी फैमिली साइज़ कितना है, मैं कहता हूँ जी 3 है और 5 है, तो 3 और 5 के दरमियान फैमिली साइज़ हो सकता है. आप कहें जी हो सकता है 4 हो सकता है. ठीक है. अब मैं फिर आपसे पूछूंगा कि 3 और 4 के दरमियान फैमिली साइज़ हो सकता है, मसलन 3.5 हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं. तो जैसे आपने नो कर दिया, तोड़ते 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 जैसे आपका येस आंसर आ भी जाए बेशक, लेकिन हमेशा येस आंसर नहीं आएगा. अल्टीमेटली आपको नो पे आना पड़ेगा. लेकिन वेट में आप आ जाएँ, वेट अगर कोई बंदा कहता है जी 40 और 41 के दरमियान हो सकता है, आप कहते हैं जी हो सकता है 41.5 40 हो सकता है. आपको दोबारा आपसे पूछता हूँ कि 40 और 40.5 के दरमियान हो सकता है, आप कहेंगे येस हो सकता है, 40.25 हो सकता है. आप फिर पूछता हूँ आपसे 40 से 40.25 के दरमियान हो सकता है, आप फिर कहें जी हो सकता है 40.1 हो सकता है. ठीक है ना. 40 और 41 के दरमियान हो सकता है, आपके नहीं हो सकता है 40.05 हो सकता है. इसमें कभी भी आपको नो में आंसर नहीं आएगा. उसकी वजह यह है कि देयर इज़ अ नंबर बिटवीन एनी 2 नंबर्स. नंबर थ्योरी का एक थ्योरम है कि देयर इज़ अ नंबर बिटवीन एनी 2 नंबर्स. तो कंटिन्यूस स्केल के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर देयर इज़ अ नंबर बिटवीन एनी 2 नंबर्स. सो इसलिए इसमें हमेशा आपको जवाब यस में मिलेगा. तो डिस्क्रीट वेरिएबल कैन नॉट ऑलवेज अज्यूम. तो ये वेरिएबल कैन ऑलवेज अज्यूम, यहाँ ऑलवेज का वर्ड आएगा.